हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डेफिनेटली अगर 20 मिनट आप इस वीडियो को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आप मास्टर होकर के जाएंगे। जैसे कि आप ये जानते हैं कि तमाम ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरी चीज़ों को डिसाइड करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, एक कंटेनर में ज़्यादा वाटर फिल किया गया है और एक में कम वाटर फिल किया गया है, और अगर दोनों को कनेक्ट किया जाए तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर डज नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द हाइट ऑफ वाटर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिसिटी the quantity of charge does not decide the direction of flow of charge, the potential decide the direction of flow of charge। तो हम ये पोटेंशियल के बारे में आज स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि चार्ज जो है किधर से किधर फ्लो होगा। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो आइदर वी हैव टू डू वर्क और द इलेक्ट्रिक फील्ड डू वर्क। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, एक पॉइंट को ये पर्टिकुलर पॉइंट है और इनफाइनाइट से हम ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये ला रहे हैं तो जो वर्क होगा और जो ये चार्ज का रेशियो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप देखें यहाँ पर कि अगर फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड राइट है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड में लाने के लिए वी हैव टू डू वर्क, यानी एक्सटर्नल सोर्स हैव टू डू वर्क। तो ये अगर वर्क को हम फाइंड कर लें और चार्ज से हम डिवाइड कर लें तो वी गेट द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge the work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point in the electric field। The work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point in the electric field is defined as the electric potential at that point, यानी कि जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होगा V, दैट इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, और अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने के लिए W वर्क किया जाएगा तो W बाई क्यू नॉट, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी जिस चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं किसी पॉइंट तक, वो वर्क कितना किया गया, उस वर्क को अगर उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि द यूनिट ऑफ V क्या होगा? यूनिट ऑफ V जूल पर कूलाम, और इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम
और वोल्ट, इसकी यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट होगी। अगर आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं बी का, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला और क्यू का डायमेंशनल फार्मूला। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है कि दैट इज ml टू दी पावर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, ये क्या होगा, W का डायमेंशनल फार्मूला दैट इज इक्वल्स टू ml टू दी पावर 2t टू दी पावर -2, और Q क्या है, IT, तो IT होगा A और T होगा ये, तो ये हो जाएगा ml टू दी पावर 2t टू दी पावर -1 A टू दी पावर -1, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ml टू दी पावर 2t टू दी पावर -1 A टू दी पावर -1, ये होगा। और अब अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को आप ला रहे हैं, एक लेट अस सपोज दैट इज पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट ए है, यहां पर पोटेंशियल वी ए है, यहां पर पोटेंशियल वी वी है, और एक चार्ज है जिसको यहां से यहां तक ला रहे हैं, दैट इज क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज वी ए और माइनस वी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू नॉट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो जो वर्क करना पड़ेगा उसको डिवाइड कर दें अगर जितना चार्ज ले जा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस दैट सरफेस जिसके हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक नंबर का, एक 1 मार्क का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां से देखें, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है मींस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम। तो क्या हो जाएगा ये, अगर वी ए और वी वी ये दोनों इक्वल हो तो वर्क डन कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं कर सकता। नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये अगर हमको ये फाइंड करना हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक कोई पॉइंट है P, और यहां से x डिस्टेंस पर कोई ये इस पॉइंट को लेट अस सपोज O दैट इज प्लस क्यू चार्ज, इससे x डिस्टेंस पर एक लेट अस सपोज एक पॉइंट है B, और यहां पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है। प्लस क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज पार्टिकल, यानी टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, दैट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट प्लेस्ड इन इट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना छोटा ये चार्ज है कि उस पर कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब ये देखें, अगर ये x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है
तो फोर्स कितना लग रहा होगा इन दोनों के बीच, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। देखें इसमें कि द फोर्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, यानी अगर इस चार्ज को हम इसके पास लाएं तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन नॉट फाइंड द वर्क डायरेक्टली, सो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, इफ दैट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाई इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस dx, अगर हम इसे dx डिस्प्लेस करते हैं तो देखें ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, और ये इसको इस साइड में अगर आप ला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल 180 का है, तो जो वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, दैट इज dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ एंड dx होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स देखिए राइट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट साइड में है। अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो dw इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और इंटू dx होगा। अब अगर इस वर्क को, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर के आए, लेट अस सपोज a point lies at small r distance from this charge where the intensity of electric field is required, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वर्क डन जो आप लिखेंगे W इज इक्वल्स टू कहां से ला रहे हैं इस चार्ज को, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और ये dx होगा। क्यू क्यू नॉट, क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो W इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एंड इंटीग्रल, ये लिमिट इन्फिनिटी टू r होगा x टू दी पावर -2 एंड dx होगा। ये वर्क होगा कहां से, इनफाइनाइट से r, ये r कहीं एक पॉइंट है q चार्ज से जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो W इज इक्वल्स टू होगा W इज इक्वल्स टू -क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -x टू दी पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, x टू दी पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ये हो जाएगा x टू दी पावर -1 बाई -1 और इन्फिनिटी टू r होगा। -1 अगर बाहर लिख देंगे तो W इज इक्वल्स टू होगा क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू दी पावर -1 इन्फिनिटी टू r, और W इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इन्फिनिटी टू r होगा। अपर लिमिट पहले लिखते हैं, फिर माइनस साइन के साथ W इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r -1 बाई इन्फिनिटी, that is W is equals to क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, that is work done to bring Q naught charge from infinity to a particular point which is lies at a small r distance from this charge. तो potential at that point V is equals to W by Q, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल B इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट होगा, और V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट होगा, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q/r. That is the electric potential at any point due to plus Q charge. और पॉइंट कहाँ है? लाइज एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। यानी अगर किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और द पोटेंशियल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। जैसे अगर आपको हमने पहले बताया कि अगर ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट में हीट ज्यादा है, एक में हीट कम है, तो द क्वांटिटी ऑफ हीट डज नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिसाइड करता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, यानी चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे अगर कहीं पर एक ये पॉइंट है, ये नजदीक पॉइंट है, लेट अस सपोज यहाँ पोटेंशियल बी है और दूसरा एक पॉइंट है, डेफिनेटली अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम होगा। मान लीजिए पोटेंशियल बी माइनस डेल्टा बी है और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, तो चेंज जितना पोटेंशियल में हो रहा है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस डेल्टा बी माइनस बी बाई डेल्टा एक्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। तो ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने न्यूटन पर कूलाम कहा है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है वही जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी यूनिट होगी, और ये कितना होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। अब जैसे कि आप डाइपोल पढ़े हैं, डाइपोल दैट इज a system of two charge, two equal and opposite charge which placed at very small distance। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर हमको कहीं पर पोटेंशियल फाइंड करना है, इन नॉन पोजीशन यानी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो या इक्वेटोरियल लाइन पर, तो ये हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल का जो फार्मूला है। तो इसमें अगर देखें, अगर किसी डाइपोल के एक्सिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ये डाइपोल है दैट कंसिस्ट टू इक्वल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट 2l डिस्टेंस। ये 2l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इसका मिड पॉइंट O है और एक्सिस पर ये कोई एक पॉइंट है दैट इज P दैट लाइज एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसे इन डाउन पोजीशन भी कहते हैं। एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा। अगर ये इसके प्लस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल को V1 मान लेते हैं और माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल को हम V2 मान लेते हैं, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई
ये डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से, ये पूरा आर है, ये आधा एल होगा, आर माइनस एल। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। और दूसरा इक्वेशन, इसके कारण पोटेंशियल जो होगा V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस चार्ज। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू डाइपोल? पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अगर ये पोटेंशियल आपको फाइंड करना है तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई आर प्लस एल होगा, आर प्लस एल। V इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल और प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r प्लस एल होगा। V इज इक्वल्स टू होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एल, r प्लस एल। एलसीएम लिया हमने तो r प्लस एल यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये r प्लस एल हो जाएगा और माइनस आर माइनस एल, तो माइनस आर होगा और प्लस एल हो जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर और आर ये कैंसिल हो जाएगा। B इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है, आर माइनस एल, आर प्लस एल। तो ये फाइनली जो आ गया, बट 2QL इज इक्वल्स टू P, तो ये V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर आप ये लिखते हैं यहां पर, इफ L इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू R, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लाइज एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसी को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का फार्मूला होगा। अब दूसरी एक बात इसमें बचती है कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आपको फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा बहुत ही सिंपल है, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप फाइंड कर रहे होंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और ये मिड पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन। ये इतना डिस्टेंस L होगा, ये इतना भी डिस्टेंस L है, ये R डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है तो आप देखें ये होगा रूट होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप देखेंगे ये डिस्टेंस भी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। दैट इज पॉइंट P वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण V1 है पोटेंशियल, तो V1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। और माइनस चार्ज के कारण क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल, V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
ये सेकेंड इक्वेशन है। और पूरे डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा ये B दैट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। आप देख रहे हैं B1 और B2 ये इक्वल है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यानी इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये जो इक्वेटोरियल लाइन है डाइपोल के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा जाता है कि अगर किसी चार्ज को ये डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो व्हाट वर्क यू हैव टू डू। तो देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। यानी डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं फाइंड करना होता। तो ये हम लोगों ने डाइपोल के कारण और किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे चार्ज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।